दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को देखिएगा, इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे। कमज़ोर छात्र ज़रूर देखेंगे। चलिए देखिएगा, इन क्वेश्चनों को दिया गया है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान ट्रिक में, इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये आपका दिया गया क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक उलट जाते हैं। संख्या है, कह रहा है 2 अंक की संख्या है जिसके अंक को जोड़ा गया, यह उसका योग 9 है। कह रहा जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाता है, तो संख्या क्या है? देखिए, यहाँ हम गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप ये सोचिए कि हम x मानकर सॉल्व करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। एग्ज़ाम में यही कोशिश रहता है कि समय को बचाया जाए। चलिए 1-2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में हल करेंगे तो 100 को 100, 150, 200 जो भी क्वेश्चन का एक लक्ष्य होता है उसे आप निश्चित सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं, गो थ्रू ऑप्शन जोड़िए इनको। यहाँ पे दिया ना योग 9 है, 36 अगर लेते हैं जोड़िएगा 9 हो रहा है, ये आपका 9 होगा। 8 1 9, 7 2 9, यानी इसमें से जो भी अंक आप ले रहे हैं गो थ्रू ऑप्शन कि वो सही है तो उनके अंकों का योग 9 हो रहा है। और इसमें क्या दिया है, 9 जोड़ा गया, तो देखिए 9 जोड़ा गया, देख लीजिए जोड़ के 9। अगर हम मान लें कि हमारा अंक 36 है, 36 में 9 जोड़िएगा कितना होगा, 9 6 15, 3 1 4, ठीक, ये 45 आ गया। ये 45 जो लिखा है, क्या ये जो 36 जो लिखा है 36 लिखा है, या ये अंक उलट करके क्या लिखा गया, ये चीज़ नहीं, क्योंकि ये 4 और 5 है, ये 6 और 3 है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी देखिए, ये आपको 45 है, जोड़ने पे तो हो रहा 9 और इसमें 9 जोड़ा गया, 9 जोड़िए, 9 5 14, 4 1 5, ये आपका 54 आ गया। देखिए ऊपर जो अंक लिखा गया है 4 और 5, उन्हीं संख्या से नीचे अंक आया है 5 और 4। देखिए ऊपर वाली जो संख्या है 54, वही अपनी जगह उलट कर अंक को हेर फेर करके अंक आया है। यही कहा है अंक उलट जाते हैं, अंक यहाँ उलट गया है, 4 और 5, 5 और 4 हुआ है। चलिए
इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही सही होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए एक बार और देखिएगा इस क्वेश्चन को। दिया गया है एक निश्चित 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9। संख्या में 9 जोड़ा गया तो अंक आपके उलट जाते हैं। संख्या है तो इसमें से हमारा 36 जब लिए, इसमें जब हम 9 जोड़े हैं तो कितना हुआ आपका? 45 हुआ। नहीं हुआ तो इसमें बी वाले में देखिए 9 जोड़िए, ठीक, तो ये आपका 54 हो गया। ये अंक आया है। जो अंक ऊपर दिया है बस इनके अंक के स्थान चेंज हुए हैं बस, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, यहाँ कहा जाता होगा, लेकिन वह उसे 52, देखिए ये आपका 52 से गुणा कर देता है। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है, तो गुणा करने वाली संख्या होगी। वो संख्या कौन सी है जिसमें गुणा किया गया है, वही पूछ रहा है कि गुणा करने वाली कौन सी संख्या होगी। तो हम मान लेते हैं गुणा करने वाली वो संख्या x है। ठीक, उसी में कितने से गुणा करने के लिए कहा गया? 25 से। तो उसने किया क्या है? तो कुछ मान आता, ठीक, तो उसने किया क्या है? उसने गुणा किया है 52 से। किसमें? x में। इसने 52 से गुणा किया x में, तो कितना ज़्यादा आया? 324। यही जो 24 ज़्यादा आया 300, इसको घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जो 25 से गुणा करने पे आता वो इसके बराबर होगा। अगर 324 घटा दें, जितने ज़्यादा से गुणा हुआ है, तो ये आपका हो गया 25x। ठीक, ये आपका 52x माइनस 324 हुआ। यहाँ आपका आ गया, इसको इस अक्ष में भेजेगा 324 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये चीज़ घट जाएगा, तो ये 27x हो जाएगा। तो x बराबर निकालिएगा 324 भागे आपका 27 हो जाएगा। तो ये घटाइएगा 9 त्रिक 27, कितने से कटेगा? 9 से कटेगा। 9 त्रिक 27, 9 5 बचा, 9 छक्के नहीं, 9 छक 54। ठीक, 3 1 3, 3 2 6, ये आपका 12 आ गया। वो संख्या कितनी है? 12। किस में दिया है? ए में। वो संख्या आपकी आ गया 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल है। देखिए
इसको एक ट्रिक से और हम हल करेंगे। देखिएगा, इसमें दिया है ये कितने ज़्यादा से गुणा किया है। इसको जब आप घटाएंगे 52 में से 25 तो आपका 27 आएगा। इसी से ज़्यादा गुणा किया है, ये 27 से गुणा किया है ज़्यादा से, तो कितना ज़्यादा आया 324। तो यहाँ एक के बराबर निकालिएगा तो 324 बटे 27 कीजिएगा, वही घटा लीजिएगा। 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27, 5 बचा, 9 छक्के 54, 3 से कटाइएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। वही चीज़ आया है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कर 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। यहाँ आपका दिया गया है, यहाँ दिया 3 और यहाँ 5 दिया है। 3 5 पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर के कितने दिन में 14 दिन में। यहाँ क्या दिया है, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में। दिन तो सेम है, दिन सेम हो रहा है। 14 दिन यहाँ, 14 दिन यहाँ, कितना है कि यहाँ 5 पुरुष हैं, यहाँ 3 पुरुष हैं। यहाँ कितने ज़्यादा हैं, 2 पुरुष। तो यही 2 पुरुष बराबर 5 महिलाएं होंगी। क्यों? क्योंकि दिनों की संख्या सेम है। यहाँ भी उतने दिन लग रहा है, यहाँ भी उतने दिन लग रहा है। सिर्फ यहाँ 5 पुरुष हुए हैं, यहाँ 3, यहाँ 5, 2 पुरुष ज़्यादा हुए हैं। तो यहाँ कितना हुआ है, वही 5 महिला हुई है उनकी जगह पे। तो इसका मतलब 2 पुरुष बराबर 5 महिलाएं। तो अब देखिएगा, अब आप या तो काम स्त्री से कराएंगे या तो पुरुष से, महिला से। तो यहाँ हम महिला से चाहे पुरुष से लेते हैं, तो हम लगाएंगे M1 D1 M2 D2 का फार्मूला। तो आपके M1 कितने हैं, इस आपके जो 5 महिलाएं हैं उनको हम पुरुष में बदल लेते हैं। तो 5 महिला बराबर 2 पुरुष आया। तो यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो आपका M1 ये हो गया। D1 कितने दिन, 14 दिन। अब आप इधर देखिए, ये आपका M2 कितने हो जाएंगे, यहाँ आपके 5 पुरुष और 5 महिलाएं। इस महिला जो 5 है इनको पुरुष में चेंज करिए तो 2 होगा, ये 5 और ये 2, 7 हो जाएगा। 7 पुरुष मान लीजिए D2 दिन में करेंगे, तो ये 7 से कटाइएगा, 7 के साथ 7 दूनी 14, 2 से गुणा करिए, 5 दूनी 10। और यहाँ आ गया आपका D2 बराबर कितना दिन, 10 दिन। ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यही आप कीजिएगा कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, दिन सेम है, इतने दिन लग रहे हैं। तो यहाँ कितने लोग ज़्यादा हैं, पुरुष में 2, तो 2 पुरुष, यहाँ 2 पुरुष की जगह 5 महिलाएं लगी हैं।
तो 2 पुरुष बराबर 5 महिला। तो हम पुरुष से काम लेंगे तो यहाँ कितने हैं 5 और 5 महिला को आप पुरुष में 2 हो जाएंगे तो यहाँ 5 2 7 हो जाएंगे और यहाँ 5 2 और ये 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 महिला कितने दिन 14 दिन में बराबर D2 ये आपका M2 कितने लोग 5 और 2 7 हो जाएंगे। मान लीजिए D2 दिन में होंगे, यही चीज़ आप उठा लीजिएगा। D2 बराबर आपका कितने दिन आएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिएगा। ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया है राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। कर सुधा का वेतन कितना है? 2 लोग हैं, एक राधा है, एक सुधा है, ठीक। इनके वेतन का अनुपात कितना है 6:7 है। कह रहा है यदि दोनों के में प्रत्येक का वेतन 3000 बढ़ जाता है तो अनुपात कितना हो गया 8:9। कितना बढ़ा 3000, तो रेशियो में कितना बढ़ा 6 2 8 7 2 9। देखिए जब इनके वेतन का अनुपात 6:7 था और जब दोनों में 3000 बढ़ा तो इनका वेतन का अनुपात कितना हो गया 8:9। तो रेशियो में कितना बढ़ा 2 बढ़ा। जब रेशियो में 2 बढ़ा, यही 2 रेशियो वेतन बराबर हो गया 3000 के। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3000 बटे 2। तो ये कटेगा आपका 1500 आएगा, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है सुधा का वेतन रेशियो में 7 है और 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 1500। तो ये आप 1500 गुणे 7 करिएगा तो कितना आएगा 0 0 15 7 105 होता है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 10,500। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। इसमें यही चीज़ दिया गया है, इनके वेतन का अनुपात दिया है 6:7 और जब दोनों में 3000 की वृद्धि होती है तो अनुपात कितना हो गया 8:9। कितना बढ़ा 2 रेशियो में, यही 2 रेशियो बराबर है 3000 के। तो 1 रेशियो बराबर 1500 निकाला गया, ठीक। और यहाँ इनका वेतन कितना है रेशियो में 7, तो 1500 में 7 से गुणा करिएगा तो 10,500 आएगा, ठीक। यही सुधा का वेतन है, ठीक। ये किस में दिया है सी में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ उभय इम्पोर्टेंट जो आपके रिपीट होते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।